राधे राधे बच्चों, राधे राधे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। श्रीमद् भागवत सार की जय। श्रीमद् भागवत सार में 736 भिखारी भीख मांगने नहीं आता, वह उपदेश देने के लिए आता है। 737 पवित्र व सदाचारी ब्राह्मण तथा सती स्त्रियों के ऊपर यह पृथ्वी टिकी है। 738 संकल्प के अनुसार दान न देने से मनुष्य नरक का भागी होता है। 739 भविष्य का विचार करके आय का पांचवा भाग बचाना चाहिए। 740 तुम्हारे पास पैसा होगा तो सभी सगे संबंधी सेवा करेंगे। 741 बुढ़ापे के लिए एक भाग का संग्रह करो, लड़कों से ना मांगना पड़ जाए। बच्चों देखो, इसमें लिखा हुआ है कि बुढ़ापा के वास्ते थोड़ा सा पैसा जरूर इकट्ठा करके रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम पैसे थोड़े से भी रखे हैं या रखते हैं तो हमारे बुढ़ापा में काम आता है। क्योंकि अगर हमें मान लो हम वृद्धा हो गए, हमें गौ दान करने का इच्छा हो गया, हमारे हाथ में पैसा ही नहीं होगा तो दान कैसे करेंगे। और अगर हमारे हाथ में पैसा होगा तो अपने बच्चों से कहेंगे कि देखो बच्चों, ये पैसा ले जाओ और गौ ले आओ, मैं गाय दान करना चाहता हूँ। तुरंत गाय भी आ जाएगी आपके दरवाजे के सामने और आप दान भी कर दोगे। अगर आपके पास जमा पूंजी है तो कोई ऐसा मूर्ख होता है कि अपने औलाद के प्रेम में अंधा होके सब कुछ उसको दे देता है, लास्ट में उसको ठोकर के सिवा और कुछ नहीं मिलती। क्योंकि कलयुग है, जमाना ऐसा चल गया है कि अपना बेटा बेटी माँ बाप को मानते नहीं, समझते नहीं, पूजते नहीं, जानते नहीं। माँ बाप चाहे उनके वास्ते अपनी ज़िंदगी क्यों ना दाव पे लगा दें, लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं वो बहुत ही कम, 100 में ऐसा 1-2 होंगे बच्चों जो कि देखने में आता होगा जो अपनी माँ बाप के ऊपर बच्चा मरता है। तो भविष्य के वास्ते, अपनी बुढ़ापा के वास्ते थोड़ा सा पैसा जरूर रखना चाहिए। पैसा, सोना या ज़मीन कुछ भी हो आपके पास तो थोड़ा सा अपने वास्ते जरूर रखो। क्योंकि देखो बच्चों, मरने के बाद सब आपके बेटा बेटियों का है, आपके साथ नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, बुढ़ापा में कुछ खाने का मन कर जाए, कुछ किसी को देने का मन कर जाए या कुछ धर्म करने का मन कर जाए तो अगर आपके हाथ में है तो सब कुछ कर सकते हो, नहीं तो नहीं। कुछ भगवान का प्रेम बटोरो और कुछ अपने साथ माया रखो। 741 बुढ़ापे के लिए एक भाग का संग्रह करो, लड़कों से ना मांगना पड़ जाए। 742 दुनिया स्वार्थी है तो भी जीव को ज्ञान नहीं है। जीव इतना दुष्ट है कि खोटा काम करता है, किंतु इसका उसे दुख नहीं है, पर दूसरे के लिए हुए खोटे काम से उसे दुख है। वह स्वयं तो खोटा काम करे और अच्छा मान जाए, ऐसी उसकी इच्छा है। कोई लड़का बहुत खोटा होता है ना बच्चों, गलत होता है, जो माँ बाप की सेवा नहीं करता, बात नहीं मानता, वो अपनी मनमानी करता है, तो उसके माँ बाप को उसका खोट नहीं दिखेगा। और अगर दूसरे की औलाद अगर खोटी काम कर दे तो उसको तुरंत दिखाई दे जाएगा कि उसका लड़का या उसकी लड़की ये गलत कार्य किए हैं। अपने जो बच्चे होते हैं, आँख में प्रेम का पर्दा लगा हुआ होता है, पट्टी बंधी हुई होती है प्रेम की, तो वो दिखाई नहीं देता। 743
743 4 प्रसंगों में असत्य बोलना सक्षम है। जो 4 प्रसंगों में मतलब 4 जगह में असत्य बोलना सक्षम है। 1 किसी के विवाह प्रसंग में। 2 स्त्रियों को बात करने के प्रसंग में। 3 प्राण संकट में। और 4 गो ब्राह्मण की रक्षा के लिए। ये 4 जगह आप झूठ भी बोल दोगे तो आपको पुण्य लगेगा। एक दफे और सुना रही हूँ, आप ध्यान से सुनना। 1 किसी के विवाह प्रसंग में, किसी की शादी टूट रही हो और अगर किसी कारण और आपको पता है कि हाँ भाई ये इस वास्ते टूट रहा है और आपसे कोई पूछे कि ये बात सच है तो उस टाइम आप झूठ बोल दो कि नहीं ये बात झूठ नहीं है, ये बात सच नहीं है, ये बात झूठ है। उस टाइम अगर आप बोलोगे ना तो उस टाइम भगवान भी आपकी गलती माफ कर देगा। 1 दूसरा स्त्रियों को बात करने के प्रसंग में, जैसे चुगली चाटी में लड़ाइयाँ होती हैं या आपस में सास बहू की लड़ाई होती हैं तो कुछ ऐसा बोल दो, माँ से झूठ बोल दो या पत्नी से, तो उसको भी भगवान माफ कर देता है। 3 प्राण संकट में, जैसे किसी का प्राण, किसी की फांसी बोल रहा है कि हाँ भाई इसको फांसी लगेगा और आप उस टाइम झूठ बोल दो कि ये आदमी मतलब कोई गलत काम नहीं किया है और उसकी फांसी छूट जाए, उसकी ज़िंदगी बच जाए, तो वो भगवान माफ कर देता है। और 4 गो ब्राह्मण की रक्षा के लिए। गाय और ब्राह्मण के रक्षा के लिए अगर आप झूठ बोल देते हो उससे भी भगवान आपके ऊपर नाराज नहीं होंगे, आपके ऊपर खुश होंगे और आपकी जो झूठ बोले हो उसको माफ कर देंगे। 744 संपत्ति का अच्छे मार्ग से उपयोग हो तो चाहे जितना विघ्न आवे तो भी मन को शांति मिलेगी। पैसे का सत्तु उपयोग ना हो तो मरने तक शांति नहीं मिलती। 745 जो भगवान के नाम का प्रचार करता है अर्थात भगवान की स्तुतियों की पुस्तकों को छाप कर बंटवाता है तथा अन्य प्रकार से प्रसार करता है वह प्रभु को प्राप्त होता है। जैसे बच्चों देखो, बुरा मत मानना, जैसे कि अब हम हैं गरीब, बहुत ज़्यादा गरीब हैं मुझे विधवा पेंशन मिलती हैं, हम उसी से गुजारा करते हैं, तो फिर भी मैं 600 रुपये आए महीना नेट डलवा के जो मैं ये डाल रही हूँ आप तक आ रहा है, जो मैं डालती हूँ और आप सुन रहे हो, आए महीने का 600 रुपये लगता है और 300 रुपये 180 रुपये रिचार्ज का मोबाइल का, तो ये 600-700 रुपये निकल जाता है बच्चों। तो आप ये सोचो कि मैं जो आप तक लाती हूँ, जो मैं अनपढ़ हूँ, भगवान ने जो ज्ञान दे रखा, तो ये भी मैं धर्म का कार्य कर रही हूँ। आप सुनो तो भी ठीक, ना सुनो तो भी ठीक, क्योंकि मैं भगवान के भरोसे डालती हूँ। अगर आप सुनते हो, देखते हो, और जैसे कि मैं अनपढ़ हूँ तो आप सुनते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और नहीं सुनते नहीं देखते फिर भी मुझे अच्छा लगता है। मैं भगवान को सुनाती हूँ, परमात्मा को मैं मोबाइल चेक करती हूँ, उस टाइम कोई देखता है तो जैसे 100, 200, 400, जैसे कि मैंने डाल रखा था ये एकादशी का पिछले हफ्ते, तो बच्चों उसमें 1000 जनों ने देखा, मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। तो क्योंकि खुशी होता है जो कार्य हम करते हैं और वो सुनते हैं और देखते हैं कोई, तो खुशी बहुत ज़्यादा मन में होती है। तो बच्चों जैसे कि अब मैं जो आप तक लाती हूँ, कम ही पढ़ी हूँ, लेकिन मैं भगवान की थोड़ी सी एक राई के दाना इतना भक्ति जरूर कर रही हूँ,
और अगर ना भी कर रही हूँ तो बच्चों मैं कोई गलत कार्य नहीं कर रही। मैं भगवान की भक्ति, भगवान का श्री मद् भागवत सार का ये थोड़ा सा मैं सुनाती हूँ, ये शिव पुराण सुनाती हूँ और अपने कुल की जो देवी हैं उसकी आप तक तस्वीर ला के छोटे छोटे उसमें आपको दिखाती हूँ। मेरे लड्डू गोपाल की तस्वीर आप तक लाती हूँ। तो बच्चों आप ज़रूर देखा करो, क्योंकि देखने से बुद्धि हमारी ठीक होती है, हमें ज्ञान मिलता है। आप ये नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप मेरा ही, चाहे किसी का भी देखो। बच्चों ये दिमाग के वास्ते भी, सफाई करने के वास्ते कुछ ना कुछ चाहिए दवाई, तो ये दवाई का कार्य करता है, हमारे शरीर में रोंग रोंग में समा जाता है। कोई कोई तो इतना भक्ति, देखो बच्चों कितने इनमें मोबाइलों में आता है कि अरबों खरबों छोड़ के साधु संत बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये कहीं कहीं सुनते हैं, उनके एक बात ऐसा दिमाग में फिट बैठ जाता है कि वो संन्यास ले लेते हैं। तो ज़रूर सुना करो और आप भगवान की भक्ति ज़रूर करा करो। 745 जो भगवान के नाम का प्रचार करता है, अर्थात जैसे मैं प्रचार कर रही हूँ, प्रचार करता है अर्थात भगवान की स्तुतियों की पुस्तकों को छपवा कर बांटता है तथा अन्य प्रकार से प्रचार प्रसार करता है, वह प्रभु को प्राप्त होता है। 746 तारो कहे उसे भगवान तारता है, हर समय ऐसी प्रार्थना करो। 747 दान दाता को अभिमान नहीं होना चाहिए, जो वंदना करता है वह प्रभु को बंधन में रखता है। 748 शरीर अर्पण यानी अहंकार अभिमान अर्पण करना, दान देने वाला दीन ना बने तो दान सफलता होता है। 749 बलवान ही भगवान के मार्ग में जा सकता है, किंतु बलवान कौन है? जो भीतरी शत्रु काम क्रोध लोभ मत सर को मार सके, वह 750 जो सदाचारी एवं पवित्र जीवन बिताता है, उसके यहाँ भगवान भिक्षा मांगने आते हैं। भगवान 3 वस्तुएं मांगते हैं, तन मन धन, यह तीनों समर्पित करना चाहिए, तभी भगवान के कृपा पात्र बनोगे। जीव ब्रह्मा का मिलन होगा, उन्हीं को देना है बलि के समान, जो अर्पण करोगे भगवान उसी के द्वारपाल बनेंगे। 751 शरीर से भगवान की सेवा खूब करोगे तो तमो गुण कम होगा, ईश्वर सेवा में धन खूब खर्चोगे तो गुण कम होगा। तन और धन लगाओ किंतु मन नहीं लगाओ, जो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। मन से सेवा ना हो तो सेवा में आनंद नहीं आता। मन विषयों में और तन ठाकुर जी के पास, यह नहीं चलेगा। सेवा में आंसू आए तो मानना कि भगवान ने कृपा की है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। हरिवंश पुराण की जय हो। हरिवंश पुराण में सागर की उत्पत्ति की कथा राजा जनमेजय द्वारा दिश सहित उत्पन्न होने वाले बाहु के पुत्र सागर का वृत्तांत जानने की इच्छा पर ऋषि वैशंपायन जी ने इस प्रकार कहा, हे राजन, पहले कहा आया हूँ कि हे वंशियों ने बाहु का राज छीन लिया था। तब उसने अर्षौ ऋषि के आश्रम में
आश्रय लिया था। उस समय यदुवंश की कन्या जो बाहु की पत्नी भी थी उसके पीछे चली गई थी, किंतु उसकी सोत ने उसके गर्भवती होने के कारण उसे ईर्ष्या के कारण विष पान करा दिया था। वह चाहती थी कि विष के प्रभाव से रानी का गर्भ नष्ट हो जाए, किंतु ईश्वर की कृपा से ऐसा ना हुआ। और ऋषि के आश्रम में बाहु की मृत्यु हो जाने पर उसकी रानी ने सती होना चाहा, किंतु उसके गर्भवती होने के कारण औरव ऋषि ने उसे रोक लिया। समय आने पर औरव के आश्रम में ही बाहु की रानी को प्रसव हुआ। प्रसव से शिशु विष में लिपटा हुआ निकला था। अंत गर्भ विष के साथ उत्पन्न होने के कारण वह बालक सागर कहलाया। अनाथ बाहु का महापराक्रमी और महातेजस्वी पुत्र होने के कारण उसका नाम महाबाहु था। औरव ऋषि के आश्रम में ही सागर को वेद तथा शास्त्रों की शिक्षा दीक्षा दी और देवताओं द्वारा भी दुस्साह अग्नि यात्रा उसे दिया। अग्नि यात्राएं उसे दिया। यात्राएं बल से युक्त होकर सागर ने हे वंशियों पर आक्रमण कर दिया और उन्हें पराजित करके अपना राज वापस लिया। हे वंशी आदि वह सभी पराजित राजा तब वशिष्ठ की शरण में चले गए। वशिष्ठ ने शरण गत की रक्षा को कर्तव्य जान उनका पीछा करने वाले सागर को उसके वध से रोक दिया। तब सागर ने वशिष्ठ का सम्मान कर उनका वध तो नहीं किया, किंतु दंड स्वरूप उनके केशों का मुंडन कर उन्हें क्षेत्र धर्म से निकासित कर दिया। हे राजन, आसपास की भूमि जीत कर सम्राट बनने के बाद चक्रवर्ती बनने के लिए सागर ने अश्वमेध यज्ञ किया। दक्षिण दिशा में जाते हुए समुद्र के किनारे इंद्र ने यज्ञ के अश्व का अपहरण कर लिया, किंतु उसे अश्व की रक्षा में संयुक्त महापराक्रमी सागर को देख कर इंद्र ने वह अश्व पृथ्वी में छिपा दिया। सागर ने अपने 60,000 एक पराक्रमी पुत्रों को भूमि खोद कर अश्व ढूंढ निकालने को कहा। भूमि खोदे जाने पर भीतर महासमुद्र में कपिल मुनि की योग निद्रा भंग हो गई। कपिल मुनि के क्रोध में नेत्र खुले तो सागर के पुत्र जल कर भस्म हो गए। वंश वृद्धि के लिए बृहकेतु, सुकेतु, धर्मसथा वह 5 जन, यह 4 पुत्र ही शेष रह गए। तब भगवान विष्णु ने सागर को वर देते हुए कहा कि उनके आदेश पर भूमि खोदे जाने पर निकलने के कारण समुद्र को आगे सागर कहा जाएगा और सागर का पुत्र कहा जाएगा। तब इच्छुक का वंश अक्षय अमर कीर्ति वाला होगा। बाद में सागर को यज्ञ का अश्व भी पृथ्वी में से मिल गया और उसका अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हुआ। बाद में सागर के प्रपौत्र भागीरथ ने गंगा को भूमि पर लाकर सागर के पुत्रों का उद्धार किया था जो भस्म हो गए थे। हे राजन, राजा सागर की 2 रानियां थी। बड़ी विदर्भ की पुत्री केशिनी थी। छोटी अरिष्टनेमि की पुत्री इलानी परम सुंदरी थी। और
ऋषि ने उन दोनों से कहा कि उनमें एक 3 लाख पुत्र का और दूसरे एक ही पुत्र का वरदान, 3 लाख पुत्र का और दूसरी एक ही पुत्र का वरदान मांग ले। इस पर छोटी ने 3 लाख और बड़ी ने एक ही पुत्र का वर मांगा। तब केशनी का असमंजस नामक पुत्र हुआ, जो बाद में पंचजन नाम से प्रसिद्ध हुआ। और इलानी ने एक बीजों से भरे तुम्बे को उत्पन्न किया, जिसमें तिल के आकार के 3 लाख गर्भ थे। बाद में उनमें से केवल 3 ही शेष रहे, क्योंकि कपिल मुनि की क्रोध अग्नि ने शेष को भस्म कर दिया था। 5 जन उनमें श्रेष्ठ होने के कारण सागर के बाद राजा बना। 5 जन के पुत्र अंशुमान हुए, जो महाज्ञानी होने से खट्टवाग नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंशुमान के पुत्र दिलीप हुए, जो महापराक्रमी हुए। उन्हीं दिलीप के पुत्र भगीरथ हुए, जिन्होंने तप करके गंगा को पृथ्वी पर उतारा और सागर के भस्म हुए पुत्रों का उद्धार किया। इसीलिए गंगा को भगीरथ भी कहते हैं। भगीरथ के पुत्र श्रुत, पौत्र नाभग और प्रपौत्र अम्बरीश हुए। अम्बरीश के पुत्र का नाम सिंधुदीप, पौत्र का नाम अयुतजीत तथा प्रपौत्र का नाम त्रैवर्ण था। हे कौरण्य के सतवर्ण यूत कीड़ा के विशेष ज्ञान और महाबली नल के मित्र हुए। त्रैवर्ण के पुत्र पौत्र दी के क्रम में क्रमश अतरणी, सुदास जो इंद्र के मित्र हुए। सुदास जो कल मासपद वह मित्र सह के नाम से भी जाने गए। सर्वकर्म अनड़िया देव, जिनकी मुठभेड़ रावण से हुई थी। निधन अन मित्र दिलीप और रघु हुए। वह रघु अत्यंत पराक्रमी और बलशाली थे। इसके बाद से इच्छुक कुल रघु वंश के नाम से जाने लगा। वैसे तो इन सभी के पूर्व जन्म वैवस्वत मनु थे, जो सूर्य पुत्र थे। अंत वह सभी सूर्यवंशी मूलत राजा हैं। रघु के पुत्र महाप्रतापी आज के पुत्र महावीर हैं। रघु के पुत्र महाप्रतापी आज के पुत्र महावीर दशरथ हुए। 10 दिशाओं में उनका रथ निबंधित जा सकता था। 10 दिशाओं के शत्रु उनसे पराजित हो चुके थे। अंत उन्हें दशरथ कहते थे। दशरथ के पुत्र लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न तथा विष्णु अवतार राम हुए। राम इनमें जेठ वह श्रेष्ठ थे। राम के 2 पुत्र लव और कुश हुए। कुश के पुत्र अतिथि, पौत्र निबंध और प्रपौत्र नल हुए। नल के पुत्र नभ, पौत्र पुंडरीक तथा प्रपौत्र क्षेम धवा हुए। हे राजन, क्षेम धवा के पुत्र पौत्र दी का क्रमश इस प्रकार है। देवनिक, अग्नि, अहि, नगु, सुधा, अनल, उक्त, ब्रजनभ, शंख, जो महाविद्वान होने के कारण वायु सीतासव नाम से विख्यात हुए। पुष्प,
अर्थासिद्धि सुदर्शन अग्निवरण शीघ्र मारु और बहु दोवल। इस प्रकार यह तुमसे विवस्वान सूर्य वंश का वर्णन किया, जो आगे चलकर इस इक्ष्वाकु वंश तथा रघु वंश भी कहा गया। इस आख्यान को पढ़ने वाले निरोग दीर्घ आयु पुत्रवान तथा निष्पाप होकर अंत में सूर्य के लोक को ही प्राप्त हो जाता है। अब और जानना हो सो कहो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। हे मेरे विष्णु, हे मेरे कान्हा, मेरे से कोई भूल चूक हो जाए, मेरे से कोई टूटी हो जाए, क्षमा करना क्षमा करना क्षमा करना। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय हो। बोलो विष्णु माँ लक्ष्मी की जय हो।